Hello everyone, Kavita here from English Studio. Today we are doing reading fill in the blanks. So here are the answers with reading fill in the blanks, and we have the different passages with answers, and we explain all the answers with passages. So our first question is about scientists have established records spanning several decades that details normal ozone level during natural cycle. इसमें क्या बताया गया है कि जो साइंटिस्ट ने स्टैब्लिश किए थे रिकॉर्ड स्पेनिंग सेवरल डेकेड से का टाइम लगाकर उसमें पूरी डिटेल्स दी गई है कि जो नॉर्मल ओजोन लेवल है उसमें नेचुरल साइकिल के दौरान कैसे काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा गया है जो ओजोन कॉन्सेंट्रेशन होता है इन द एटमोस्फेयर वरी नेचुरली कहते हैं वो वरी डिफरेंट डिफरेंट होता है नेचुरली। सन स्पॉट्स पे कुछ होगा, सीजन्स में कुछ होगा, लैटिट्यूड्स में कुछ होगा। जो ये प्रोसेसेस होती हैं कहते हैं वो अच्छे से अंडरस्टूड होती है एंड प्रेडिक्टेबल होती हैं। हम उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही। बिगिनिंग इन द 1970s, हाउएवर साइंटिस्ट एविडेंस shows that the ozone shield was being depleted। कहते हैं 1970s में जो ओजोन की जो लेयर थी वो डिप्लीट हो चुकी थी वेल बियॉन्ड नेचुरल प्रोसेसेस। जो नेचुरल प्रोसेस के दौरान थोड़ा बहुत तो डिप्लीशन होता ही है, बट 1970s के दौरान वो ज़्यादा डिप्लीट हो गई थी क्योंकि 1970s में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। सो आवर फर्स्ट आंसर इज Scientists have established records spanning several decades that detail normal ozone. The answer for this is detail very predictable depleted. Traditionally, when planning a trip, travelers would have to use separate companies or services. इन दिस क्वेश्चन ये दिया गया है कि ट्रेडिशनली जब हम कोई भी ट्रिप प्लान करते थे तो हम सेपरेट कंपनीज को देखते थे कि जैसे हमें कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर बुक करना है तो उसके लिए हम कुछ अलग से देखते थे, हमें होटल्स वगैरह बुक करने उसके लिए अलग देखते थे, अगर हमें कुछ भी खाने पीने का सिस्टम उसके लिए अलग। तो आजकल क्या होता है पहले से ही सब कुछ प्लान होता है क्योंकि ये आउटडेटेड सिस्टम है। इससे सारे जो लोग हैं उनको वो इनकन्वीनियंट लगता है और फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, तो ये कंज्यूमर के लिए सही नहीं है। तो मोबिलिटी एज अ सर्विस फिलोसफी कहते हैं जो मोबिलिटी आई है सर्विस फिलोसफी में उसका एम है कि सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। मीन्स कि जो ट्रैवलर का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो, तो और वो कंपनीज पे उन पे फोकस करते हैं जो अच्छे से ट्रैवलिंग की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है दैट कैन कैटर टू सिटीजन्स इंडिविजुअल नीड्स। सो इसमें क्या दिया हुआ पूरे पैसेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लानिंग होती थी पहले अलग अलग करते थे, इससे जो कस्टमर्स है कंज्यूमर्स हैं वो उनके लिए इनकन्वीनियंट था, और सेकंड जो आंसर हमारा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। थर्ड उस चीज़ को सुधारने के लिए उसको स्ट्रीमलाइन किया गया, और लास्ट में क्या है उस नीड को कैटर करने के लिए इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में रखा गया। The answer for this is planning, frustrating, streamline, cater. One of the most Next question is about one of the most basic form of air pollution haze degrades visibility। कहते हैं जो एक मोस्ट बेसिक फॉर्म होती है एयर पोल्यूशन की उसका नाम है हेज, जो डिग्रेड करती है विजिबिलिटी। मीन्स कि सम टाइम ऐसा होता है आसमान में काफ़ी धुंधला हमें दिखाई देता है, मतलब पूरा ऐसा लगता है पूरी डस्ट आसमान में फैल गई है, तो उसमें हमें डिग्रेड करते हैं हमारी विजिबिलिटी को। और ये बहुत सारी अमेरिकन सिटीज़ और सीनिक एरियाज में ऐसा हुआ है। कहते हैं जो हेज की वजह से जो सनलाइट है वो एनकाउंटर करती है टीनी पार्टिकल्स को इन द एयर, मतलब धूप में वो पार्टिकल्स ऐसे लगते हैं कि जैसे कंकर पत्थर वो धूप मतलब हवा में ही फैले हुए हैं। विच रिड्यूस द क्लैरिटी एंड कलर ऑफ व्हाट वी सी। जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी क्लैरिटी कम हो जाती है और कलर जो हम देखते हैं उसमें मतलब फेड सा दिखाई देता है। सो सिंस 1988 द फेडरल गवर्नमेंट हैज बीन मॉनिटरिंग। कहते हैं 1988 से फेडरल गवर्नमेंट क्या मॉनिटर कर रही है इस विजिबिलिटी को नेशनल पार्क्स में और वाइडनेस एरियाज में। और 1999 में क्या हुआ, पहले उन्होंने इस चीज़ को विजिबिलिटी को मतलब चेक किया कि मतलब ये चीज़ क्या है क्यों हो रहा है। फिर 1999 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अ मेजर एफर्ट टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी। मतलब 1999 में कोई लॉ बनाया गया जिसमें उन्होंने इस चीज़ को अनाउंस किया कि हम एयर की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं नेशनल पार्क्स में और वाइडरनेस एरियाज में। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। basic forms of air pollution, haze, degrades visibility in many American cities and scenic areas. The answer for this is degrades encounters monitoring announced. Forests cover 31% of the land area on our planet. इसमें क्या कहा गया है कि जो फॉरेस्ट वो कवर करते हैं 31 एरिया ऑफ द लैंड ऑफ ऑन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट इसमें कहा गया कि जो पीपल थ्राइव एंड सर्वाइव बाय फॉर एग्जांपल प्यूरिफाइंग वाटर एंड एयर एंड प्रोवाइडिंग पीपल विद जॉब्स। कहते हैं जो फॉरेस्ट का एरिया है इसमें बहुत सारी जॉब्स मिलती है, प्यूरिफाई वाटर करता है, एयर करता है और प्रोवाइड करता है लोगों को जॉब। सम 13.2 मिलियन पीपल जो है अक्रॉस द वर्ल्ड
उनको जॉब मिली है फॉरेस्ट सेक्टर में। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम, कहते सिर्फ ये नहीं है कि वो जॉब देने का ही एक जरिया है, कहते जो फॉरेस्ट है 3/4 ऑफ द वर्ल्ड लाइफ ऑन लैंड, इसमें जो भी है कि वाइल्ड एनिमल्स हो गए, डिफरेंट इंसेक्ट्स, डिफरेंट ह्यूमंस, सभी को मिलाकर 1/3 क्वार्टर पॉपुलेशन क्या है फॉरेस्ट एरियाज में उनका होम है। सो लेट वी टॉक अबाउट द आंसर। They help people thrive and survive by. The answer for this is cover, purifying, sector, home. Counseling is an essential service that colleges and universities invariably provide. दिस क्वेश्चन इज अबाउट काउंसलिंग, कहते हैं काउंसलिंग एक एसेंशियल सर्विस है जो सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं सभी को। जो ये सर्विस है इसकी रेंज लाइफ सेविंग केयर से लेकर टू असिस्टेंस विद माइनर कंसर्न्स, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से लेकर छोटे छोटे कंसर्न तक सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। जैसे लाइफ में स्ट्रेसर्स होते हैं काफी, जैसे किसी की डेथ होना, डाइवोर्स इन द फैमिली, इश्यूज विद फ्रेंड्स, सब्सटेंस अब्यूज, सुसाइड वगैरह अटेम्प्ट कर लेते हैं समटाइम, आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मैनी इश्यूज, कहते हैं बहुत सारे इश्यूज में से ये कुछ एक इश्यूज जो यहाँ पे लिखे हुए वो बताए हुए हैं दैट कॉलेज स्टूडेंट्स में एक्सपीरियंस, या तो उनको खुद एक्सपीरियंस करते हैं या फिर किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, स्ट्रगल किया, उसको वो एज अ आई विटनेस उसको देखते हैं। सो लेट वी टॉक अबाउट द आंसर्स। The answer for this is essential assistance, stressors, witness. The panda, with its distinctive इसमें ये कहा गया जो पांडा है विद इट्स डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड व्हाइट कोट, कहते जो पांडा है उसकी बॉडी पे ब्लैक और व्हाइट कोट होता है, वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। डिस्टिंक्टिव मींस अलग सा फीचर है। इज अडोर्ड बाय द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में उसको सुंदर बनाता है, सुंदर कंसीडर करता है। अ नेशनल ट्रेजर इन चाइना, और नेशनल चाइना का ये एक नेशनल ट्रेजर है, मीन्स उसको वो चीज मतलब नेशनल ट्रेजर भंडारघर एक नेशनल लेवल पे किया हुआ है। पांडास लिव मेनली इन टेम्परेट फॉरेस्ट, पांडास क्या है मेनली टेम्परेट फॉरेस्ट में रहते हैं, हाई इन द माउंटेन्स ऑफ द साउथ वेस्ट चाइना, वेयर दे सबसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन बैम्बू। वेयर दे सबसिस्ट ऑलमोस्ट, सबसिस्ट का मतलब होता है कि वो सर्वाइव करते हैं, रहते हैं बैम्बूज के ऊपर, मतलब सर्वाइव करते हैं ऑलमोस्ट उनकी पूरी लाइफ। दे मस्ट ईट अराउंड 26 to 84 pounds ऑफ एट एवरी डे, जो बैम्बू होता है 26 to 84 pounds, वो बैम्बू को डेली बेसिस पे खाते हैं और वो उनके सर्वाइवल का कारण होता है। सो लेट वी रिकॉल द आंसर्स। black and white coat is adored by the world, and the answer for this is distinctive, considered subsist. Farming is devastating the planet, but there could be a much more environmentally friendly way. The answer for this is फार्मिंग इज डिवास्टेटिंग द प्लेनेट, कहते हैं फार्मिंग जो प्लेनेट है उसको डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स डाल रही है, नेगेटिव इफेक्ट्स डाल रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को अगर हम फार्मिंग को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाए तो हमें फीड भी करती है। यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी टू टर्न कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें कार्बन डाइऑक्साइड को टू टर्न कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड, CO2 को हम फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज बिकमिंग अ रियलिटी, और कहते हैं ये एक रियलिटी हो सकता है। अ कंपनी इज बिल्डिंग द फर्स्ट कमर्शियल स्केल फैक्ट्री, जो एक कंपनी ने फर्स्ट कमर्शियल स्केल फैक्ट्री बनाई है। कमर्शियल स्केल फैक्ट्री मीन्स की जो बिजनेस पर्पज के लिए होती है, नियर हेल्सिंकी इन फिनलैंड, that will be able to make food directly from CO2। फिनलैंड में क्या होता है डायरेक्टली फूड बनाया जाता है CO2 गैस को यूज करके, और इट विल प्रोड्यूस 100 टन्स पर ईयर, और वो 100 टन्स पर ईयर प्रोड्यूस करते हैं जो इनफ होता है किसके लिए, 4 to 5 मिलियन मील्स के लिए। सो लेट वी रिकॉल द आंसर। devastating, turn, reality, produce. The Colorado River is the lifeblood of the U.S. Southwest, but today it is drastically depleted. The इसमें ये दिया गया है कि जो कोलोराडो रिवर है वो लाइफ ब्लड है यूएस के साउथ वेस्ट जो एरिया उसके लिए, बट आजकल क्या है टुडे इट इज ड्रास्टिकली डिप्लीटेड, लेकिन आज बहुत ज्यादा लेवल पर डिप्लीट कर रही है ड्यू टू ओवर यूज, उसका ओवर यूज हो रहा है, तो इसलिए वो मतलब वी नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हम कोलोराडो रिवर का जो एक्सेस यूज कर रहे हैं उससे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो ड्रास्टिकली डिप्लीट होता जा रहा है। मेगा ड्रॉट एंड क्लाइमेट चेंज, उससे क्या हो रहा है बड़े बड़े मतलब ड्रॉट्स मीन्स की सूखा पड़ रहा है या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दैट इज पार्टली डाउन टू द फैक्ट दैट, कहते हैं इसमें एक फैक्ट ये भी है पीपल आर टेकिंग टू मच वाटर आउट ऑफ द रिवर बेसिन, रिवर बेसिन से बहुत सारा वाटर बाहर निकाल लिया गया है, एंड पार्टली डाउन टू द मेगा ड्रॉट्स।
एग्जेजरेटेड बाय क्लाइमेट चेंज, एग्जेजरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, कहते हैं इसमें क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ा चढ़ा कर ऐसे बोला गया है, विच मीन्स द रीजन द Colorado flows through is the driest it has been in 1200 years, कहते हैं जो 1200 years से ये ड्राइएस्ट जोन में आया हुआ है. Let me recall the answers. Answer for this is depleted, fact exacerbated. Internet cafes are particularly useful for travelers who don't want to carry laptops along on their trip. इंटरनेट कैफेज आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ट्रैवलर्स, कहते जो इंटरनेट कैफेज है वो ट्रैवलर्स के लिए यूजफुल नहीं है, हु डोंट वांट टू कैरी लैपटॉप्स, जो लैपटॉप्स को कैरी नहीं करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इंटरनेट कैफेज यूजफुल हैं on their trip. In many countries where computers and internet across are not widely available or affordable, जहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस अफोर्डेबल भी नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है, उन लोगों के लिए साइबर कैफेज एक बहुत अच्छा काम करता है. साइबर कैफेज ऑल्सो प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट सर्विस टू द लोकल पॉपुलेशन. इंटरनेट कैफे यूजुअली चार्ज कस्टमर्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम दे यूज अ कंप्यूटर. कैफेज में क्या होता है, किसी तरह टाइम हम यूज करेंगे कंप्यूटर को उतना ही हमें पेमेंट करना है. सो जितना हम ज़्यादा यूज करेंगे ज़्यादा पेमेंट करेंगे, कम यूज करेंगे कम पेमेंट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा हुआ है कि इंटरनेट कैफेज के क्या बेनिफिट्स हैं. जो लोग अपने साथ लैपटॉप्स वगैरह कैरी नहीं करना चाहते तो वो इंटरनेट कैफेज को यूज कर सकते हैं. जहाँ पर अफोर्डेबल नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है उन लोगों के लिए भी इंटरनेट कैफेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो चार्ज करते हैं अकॉर्डिंग टू यूज. लेट वी रिकॉल द आंसर्स. The answer for this is carry affordable charge. About 80% of the global Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.